जय हिंद साथियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल टीम क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वो करेंगे हम लोग आज छठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व के भारत का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या छठी शताब्दी जो ईस्वी था, है ना, इसका जो पूर्व के बाद भारत जो है उस सब का जो इम्पोर्टेंट, जैसे कहने का मतलब है सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया, और बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, यही सेट में, क्योंकि ये सेट एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है और हम जो आपको एक मुहिम लेकर चल रहे हैं आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराने का। ठीक है, इसलिए आप टॉपिक वाइज सेट प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका हर एग्जाम के लिए फायदेमंद है ना। हर एग्जाम के लिए आपका ये काम करेगा। अब बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है, आप चाहे तो इस टॉपिक को पढ़ के इस क्वेश्चन को लगाकर देख लें, आपको 100% मिलेंगे। और ये सब क्वेश्चन आपका सब प्रीवियस ईयर है और ये सभी एग्जामों के लिए है। ठीक है, या अभी एग्जाम आपका एसएससी एमटीएस हो, या आपका सीएचएसएल हो, या आपका एग्जाम सीजीएल हो। ठीक है, क्योंकि एमटीएस में जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल हो चुका है और इंग्लिश का, क्योंकि आपका मेरिट तो इसी पे बनना है, जीके और जीएस पे। तो हम पूरा आपके लिए तत्पर हैं। ठीक है, हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा ही रहे हैं। यूट्यूब पर अभी टॉपिक वाइज सेट नहीं कराया जा रहा है, मगर हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला की ओर बढ़ते हैं। जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, ये 10 क्वेश्चन है ना। ये सेट में सेट 1 है इसका, है ना। एक दो और सेट इसमें कराया जाएगा ताकि सब क्वेश्चन को हम लोग कवर कर पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से रिपीट होता है मेरे भाई। ठीक है ना, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध किसका विशाल भंडार था। बताइए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, आपको पता है ना ईसा पूर्व क्या है मेरे भाई। आपको अगर नहीं पता है तो हम ईसा पूर्व और ईस्वी में वीडियो बना चुके हैं, आप वहां भी देख लें। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात कर रही है, हो रहा है। ठीक है ना, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध किसका विशाल भंडार था। आपका ऑप्शन ए है तांबा, बी है टीन, सी है लौह और डी है लेड। ठीक है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे। क्या होगा इसका आंसर, तांबा होगा, टीन होगा, लौह होगा या लेड होगा। आप इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। चलिए, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो लौह हो जाएगा। ठीक है ना, लौह, लोहा। ठीक है, अब बात करें दूसरा नंबर क्वेश्चन। बिंबिसार के समय मगध किसकी राजधानी कौन सी थी। मगध की राजधानी कौन सी थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पहला आपका राजगिरी, बी है आपका नालंदा, सी है तक्षशिला और डी है पाटलिपुत्र। आप लगाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। चलिए, बिंबिसार के समय जो था ना, मगध किसकी राजधानी थी और मगध की राजधानी कौन सी थी, तो आप बताएंगे मगध की राजधानी राजगिरी थी। कौन था, राजगिरी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बिंबिसार के समय एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, मगध की राजधानी कौन सी थी, तो मगध की राजधानी राजगिरी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था। पंचमार्क सिक्का जो था वो कहाँ चलता था भाई। वैदिक काल में चला करता था, हड़प्पा काल में चला करता था, या मौर्य काल में चला करता था, या उत्तर वैदिक काल में चला करता था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। पंचमार्क सिक्का कहाँ पे चला करता था इस बात को आप ध्यान में रखेंगे मेरे भाई, है ना। पंचमार्क सिक्का कहाँ पे चला करता था, है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, पंचमार्क सिक्का जो आपका चला करता था वो चला करता था आपका वैदिक काल में तो नहीं चलता था, हड़प्पा काल में भी नहीं चलाया करते थे इसको। ये चलता था आपका मौर्य काल में। ठीक है, पंचमार्क सिक्के कहाँ चलाए जाते थे, मौर्य काल में आपका पंचमार्क सिक्के चलाए जाते थे। ठीक है ना। चलिए,
अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का चौथा नंबर क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ठीक है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? शिशुनाग जो थे, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? ऑप्शन ए है मुर्शिदाबाद, बी है आपका पाटलिपुत्र, सी है आपका वैशाली, डी है आपका मुंगेर। चलिए तो हम लोग थोड़ा फास्ट करें। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो वैशाली में बनाई थी। कहाँ बनाई? वैशाली। शिशुनाग ने आपका जो अपनी राजधानी बनाया वो वैशाली में ही बनाया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? इसका तो आप कम से कम आंसर तो दे दो, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा आंसर जरूर, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पटना का पुराना नाम भाई डायरेक्ट इसका लगा देते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को ही पटना कहा गया, ठीक है। चलिए अब आपका है 6 नंबर क्वेश्चन, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? आप ध्यान में रखेंगे, अलेक्जेंडर कहा यानी कि सिकंदर की बात हो रही है। सिकंदर की बात हो रहा है। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया या सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ठीक है, ईसा से 298 वर्ष पूर्व। डी ऑप्शन है आपका नॉट यानी कि नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में घूर फिर के पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लगाएंगे, क्योंकि देखिए 6ठी शताब्दी की ईसा पूर्व के बाद की ही बात कह रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए ईसा से 326 वर्ष पूर्व सिकंदर ने या अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताएंगे इसका। सिकंदर की मृत्यु ए पटाला, बी तक्षशिला, सी बेबीलोन और डी है आपका गेड्रोसिया, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है। तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। बेबी क्या है? तो बेबीलोन में है, क्योंकि बेबी कौन कुछ, बेबी तो उस समय कमा नहीं सकता है बच्चा, तो बच्चा हमेशा लोन में ही होगा, है ना, ऋण में ही होगा। तो इसका जो होगा बेबी लोन हो जाएगा राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगध के कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? ठीक है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है आपका अजात शत्रु, सी है आपका बिंबिसार और डी है आपका नन ऑफ दीज, कौन इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त तो नहीं थे, अजात शत्रु भी नहीं थे, एक सी बचता है बिंबिसार। बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे, मगध के एक शासक थे। हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को क्या माना जाता है? ए है ऑप्शन इतिहास का जनक, बी है भूगोल का जनक, सी है दर्शन शास्त्र का जनक, डी है राजनीति शास्त्र का जनक। बहुत ही क्वेश्चन ये इजी है, आप पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य किसने लिखा था? गार्गी ने, बाण ने, पतंजलि ने, मनु ने। चलिए गार्गी, इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी फॉर कैट, पतंजलि ने। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, ठीक है। ये आपका 10 क्वेश्चन ये सेट में है, सेट 1, ठीक है ना। ये आपका कौन सा सेट है तो आप ध्यान में रखेंगे, 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व के बाद का भारत का ये है, ठीक है। इसमें हम 2-3 सेट आपको कराएंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल ये टॉपिक वाइज चल रहा है मेरे भाई, आप विश्वास करके देखिए, बिल्कुल टॉपिक वाइज है। हम आपको वादा करते हैं
ठीक है ना। आप क्वेश्चन भी मिला के देखेंगे इसका, आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, आपका 100% क्वेश्चन यहाँ से लगेगा। ठीक है, 100% की बात कर रहे हैं भाई, है ना। इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।